नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेटू पॉलिटेक्निक पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार स्कॉलरशिप का वेबसाइट जो है वो किस प्रकार से काम करती है, आपको किस प्रकार से अप्लाई करने हैं। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों को पता होगा कि जो रजिस्ट्रेशन का डेट होता है वो 31 तारीख था, वो समाप्त हो गया है। बट हम लोग जो भी स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए। बस कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो सब कुछ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये लॉगिन किया हुआ है उसको लॉग आउट करते हैं। और किस प्रकार से आपको लॉगिन करना है, तो ये जो वेबसाइट है वो आपको गूगल में भी सर्च करके आप आ सकते हैं। बट इस लॉगिन करने का लिंक मैं डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर आपको क्या करने हैं, यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने हैं, कैप्चा कोड डालने हैं और फिर आपको लॉगिन पे क्लिक करने हैं। तो चलिए लॉगिन बीसी पे क्लिक करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अब देख सकते हैं पोर्टल जो है ओपन हो रहा है और यहाँ पे आपको साफ साफ नज़र में आ जाएगा लिखा हुआ कि मतलब जो भी है अप्लाई करने का डेट है वो उसके बाद भी दिया जाएगा। मतलब जो भी एक्सपायरी डेट हो गया है रजिस्ट्रेशन का, उसके बावजूद भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। और साथियों, जो स्टूडेंट्स के पास कोई प्रॉब्लम हो रही है अप्लाई करने में, वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग को मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से वो यहाँ पे, मतलब मैं चलिए उसको बाद में बताऊंगा कि प्रॉब्लम है तो किस प्रकार से कांटेक्ट करें इस ऑफिशियल वेबसाइट के जो भी मेंबर्स हैं, जो भी ऑफिसर्स हैं उनसे। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ देख सकते हैं, आपके द्वारा अपलोड किए गए बैंक खाते, जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद ही मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशोत्तर छात्रवृत्ति योजना 2022-23 के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपका बैंक खाता, जाति, आय, निवास, ये सभी का सत्यापन हो जाएगा तो ही आप अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। उसके बाद क्या है, अपने व्यक्तिगत विवरण, बैंक विवरण, जाति, आय, निवास पत्र को अपडेट करने के बाद कृपया सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने तक प्रतीक्षा करें। अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, अपडेट पर्सनल डिटेल्स, इसमें अगर आप अपडेट कर देते हैं या फिर सर्टिफिकेट डिटेल्स में आप कोई दूसरा डॉक्यूमेंट्स आपको अगर रिजेक्ट हो गया अपलोड करते हैं तो क्या होगा, तो उसे फिर वेरीफाई, दूसरा डॉक्यूमेंट डाले हैं तो फिर वेरीफाई आपको करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आवेदन कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अब देख सकते हैं यहाँ पे आपको, अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सफल हो जाएगा तो क्या होगा, तो सफल सत्यापन के बाद आपका पंजीकृत ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पर एक संदेश भेज दिया जाएगा। तो ये आपको अपडेट कर दिया जाएगा, तो ये अच्छी बात है। यदि आप कोई भी दस्तावेज प्रदान करने में विफल रहते हैं, तो आपके द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेज गलत पाए जाते हैं तो आपका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। आपको सभी दस्तावेजों के साथ खुद को फिर से पंजीकृत करना होगा। जब आपका पंजीकरण रद्द हो जाएगा, आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट डाल दिए हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट आपने गलत डाल दिए हैं, तो उस केस में ये जो पोर्टल के जो भी अधिकारी है वो आपका पंजीकरण ही रद्द कर देंगे। उसके बाद फिर से आपको पंजीकरण करना पड़ेगा, फिर से आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाने पड़ेंगे। फ़िलहाल तो कोई डेट आई नहीं है, अभी तो एक्सपायर हो गया है, लास्ट डेट समाप्त हो गया है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी को फिर से यहाँ पे पीएमएस स्कॉलरशिप के लिए डेट को बढ़ाने का निर्णय लेगी बिहार सरकार। बिकॉज 15 दिन में कितने लोग यहाँ पे भर पाएंगे, रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, और लास्ट के 3-4 रोज तो साइट ही वर्क नहीं कर रही थी। और आपको पता है कि बिहार के लाखों लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, तो ऐसे में 15 दिन बहुत कम समय होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए और भी समय देने की ज़रूरत है और बिहार सरकार जिसे ज़रूर देगी। मेरे प्यारे साथियों, अब आपको देखने हैं, क्या देखने हैं, तो सबसे पहले आपको जो भी पर्सनल डिटेल्स है उसमें अगर कोई त्रुटि है तो अपडेट पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करके उसे अपडेट कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने
ये पोर्टल जो है पर्सनल डिटेल्स का वो खुल रहा है। इसमें जो कुछ भी गड़बड़ी है उसे आप सुधार लीजिए, क्योंकि इस बार जो भी पोर्टल के ऑफिसर्स हैं बहुत निगरानी कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही आपका वेरिफिकेशन ये लोग कर रहे हैं। पहले होती थी इतना नहीं होता था, पहले भी बहुत सारा चीज़ें होती थी, बट इस प्रकार से जांच नहीं होता था। बैंक का जांच, जो भी आप डॉक्यूमेंट डाले हैं उस सब का जांच किया जाता है। पहले डॉक्यूमेंट आ जाती नहीं, बस आपने अपलोड कर दिया, वो लोग चेक कर लेते थे, जांचते नहीं थे। सही है तो चेक कर लिए, बट इस बार उस डॉक्यूमेंट को वो लोग डाउनलोड करके चेक करते हैं कि सच में ये डॉक्यूमेंट जो है कहीं एडिटेड तो नहीं है। अब देखिए सर्टिफिकेट डिटेल्स, बैंक डिटेल्स में आप जब भी मन तब आप अपना बैंक को शायद अपडेट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट डिटेल्स में क्या है, तो इसमें आपको जो भी आय प्रमाण पत्र, बैंक का पासबुक, जाति, आय निवास ये सब दिए हैं, उसे आप लोग यहाँ पे अगर बदल सकते हैं। किसी में भी कोई समस्या आ रही है तो आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके कोई नया डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, एक चीज़ यहाँ पे जो इस पोर्टल ने बहुत गलत किया है, वो क्या किया है कि आय प्रमाण पत्र के लिए एक फिक्स डेट को निर्धारित कर दिया है। 1 साल का होना चाहिए था, लेटेस्ट होना चाहिए था, बट इन्होंने क्या कर दिया है, बोला है कि अप्रैल 2022 से होना चाहिए 2023 मार्च तक का ही आय प्रमाण पत्र। तो इसमें कुछ त्रुटि है, ऐसा नहीं करने चाहिए थे। आप लास्ट डेट कर दिए अप्रैल 2022 तो वो चलेगा, लेकिन आप लेटेस्ट को आपने जो सीमा बांध दिया 31 मार्च 2023, वो तो गलत है। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स को क्या पता था कि अब कब फॉर्म आएगा कब नहीं आएगा, उसने अब अप्लाई किया है अगर आय प्रमाण पत्र के लिए, तो उसे कहाँ से मिलेगा, कहाँ से? अब लेटेस्ट वाला अप्लाई किया हो और अब बना हो उसका आय प्रमाण पत्र तो अप्लाई कर ही नहीं सकता है, अगर उसने पिछले साल नहीं बन पाया हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आय प्रमाण पत्र में एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना आपको पड़ सकता है अगर आपने पिछले साल इन पीरियडों के बीच का आय प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है। तो अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप से पहले मैं साथियों आपको बताऊंगा कि अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप आपको कब करने हैं। अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप करने से पहले आपको जाना होगा होम पेज पे और उसमें अपना डॉक्यूमेंट का स्टेटस चेक करना होगा। डॉक्यूमेंट्स का स्टेटस चेक करने के लिए आप सभी को मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको क्लिक करने होंगे सर्टिफिकेट एंड बैंक एसी वेरिफिकेशन डैशबोर्ड। तो इस पे आपको क्लिक करके आपको चेक करने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स का स्टेटस, वो पेंडिंग में है या वेरीफाई हो चुका है। तो पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा सब कुछ पेंडिंग में नहीं है बल्कि डन हो चुका है, वेरीफाइड हो चुका है। यहाँ पे देखिए ईमेल भी वेरीफाई हो चुका है। रेसिडेंस जो वेरीफाइड जो है वो अभी क्या है, बैंक स्टेटस, ये देखिए बैंक स्टेटस है वेटिंग फॉर PFMS, मतलब ये जो है आधार से लिंक है या नहीं, उसके कारण बैंक का वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग में रखा गया है। ये PMS से रिस्पांस आएगा तो वो लोग अगर सही पाया जाता है, आधार से लिंक है या फिर जो भी बोला जाता है अटेंड है या नहीं, तो यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। यानी कि अभी हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए। उसके बाद बैंक अकाउंट स्टेटस आधार लिंक, ये भी अभी पेंडिंग में ही है। इनकम सर्टिफिकेट वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में नहीं पूछा गया है, कास्ट अभी पेंडिंग में ही है। ठीक है, कास्ट अभी पेंडिंग में है। कारण क्या बता रहा है, तो कैटेगरी ID टाइप वेरिफिकेशन स्टेटस, तो ये कास्ट पेंडिंग में है और बैंक पेंडिंग में है, आधार से लिंक है या नहीं, तो इसलिए अभी अप्लाई हम नहीं कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए। तो साथियों ऐसे मैं आपको बता देता हूँ, अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक कर दीजिएगा अगर आपका सब कुछ वेरीफाई हो चुका है तो। और उसके बाद आपको देख लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या फिर इंफॉर्मेशन डालने होंगे। अगर आपने इस पोर्टल पर
पहले कभी भी ले चुके हैं स्कॉलरशिप तो आप फ्रेश नहीं क्लिक कीजिएगा, आप रिन्यूअल क्लिक कीजिएगा, ठीक है। और एक स्टेटस में एक्टिव रहने दीजिएगा, एकेडमिक टर्म चूज कर लीजिएगा, एक ही ऑप्शन है 22-23 भरने का। इंस्टीट्यूट, स्टेट, आप जिस भी कॉलेज में आपका स्टेट में, राज्य में आपका कॉलेज है उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। इंस्टीट्यूट, डिस्ट्रिक्ट, जिस कॉलेज जिस ज़िले में है उसे चूज कीजिएगा। अब कॉलेज जिस ब्लॉक में है उसे चूज कीजिएगा। उसके बाद है उतना चूज करने के बाद आपके सामने उस ब्लॉक के जितने भी रजिस्टर्ड इस पोर्टल पे कॉलेज है सबका नाम शो करेगा। और फिर आप उस कॉलेज को चुन करके उस कॉलेज में जो जो कोर्स है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए, जैसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय इंस्टीट्यूट, आप जैसे ही उन सारे कॉलेजों को चूज करते हैं तो उसके सामने सारा फ़ी आ जाएगा, जैसे मैं आपको करके बताता हूँ। फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने हाजीपुर का एक कॉलेज चूज किया, फिर अपना कोर्स नेम चूज किया, तो उसके सामने सारा इन्फॉर्मेशन जो कॉलेज ने इस पोर्टल पे अपलोड किया है वो यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय इंस्टीट्यूट, इसमें बोर्ड बोला गया है, किस यूनिवर्सिटी से संचालित है, फिर यहाँ पे एड्रेस क्या है इस कॉलेज का। आपको बस ये ध्यान देना है क्या, तो ये जो कॉलेज कंपलसरी फ़ी है इस पे आपको ध्यान देना है। तो मात्र 3000 रुपये बताया गया है। और कॉलेज फ़ी इन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ स्टेट नॉन रिफंडेबल फ़ी ये आपका 0 है। तो बस यही चीज़ों को आपको यहाँ पे भरने हैं। कहाँ पे भरने हैं, तो यहाँ पे आपसे मांगा जाएगा कॉलेज कंपलसरी फ़ी, तो इसके सामने जो 0 है उसे 0 भर देंगे। और यहाँ पे देखिए फ़ी फिक्स्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, फ़ी फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट स्टेट, तो उसे यहाँ पे भर देंगे। जैसे 300 रुपये, 3000 रुपये है, उसे यहाँ पे भर देंगे। जैसे इसमें तो मेस उसका कोई सुविधा है ही नहीं, तो इसलिए ये 0। और फिर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे फ़ी फिक्स्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे कॉलेज कंपलसरी फ़ी में इसमें 3000 भर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हॉस्टल नहीं है तो हॉस्टल में नो कर देंगे। अगर देखिए आपके पास मेस हॉस्टल उसमें का भी चार्ज है तो आप इस वाले सेक्शन में भरेंगे जो जहाँ पे मैंने 0 भरा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बतलाना चाहता हूँ। बस यही चीज़ों को आप भरिए, बाकी सब आप लोग खुद कर पाइएगा। बोर्ड नेम, अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि आप जैसे देखिए आपने पिछला कौन सा कोर्स किया है। मान लीजिए आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो 12th करके आए हैं, तो यहाँ पे 12th वाले को सिलेक्ट कर देंगे। जैसे ग्रुप डी में आप देख आके आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं ग्रुप डी में। और फिर अगर 12th करके आए हैं तो भी आपको ग्रुप डी में ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद बिहार बोर्ड है, कोर्स का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। ITI किए हैं तो पिछला आपने जो भी किया है उसे सिलेक्ट कर देंगे। 10th है तो 10th, ITI है तो ITI, अगर बिहार बोर्ड है तो ग्रुप ई पे सिलेक्ट करना था, मैट्रिक थे तो। और फिर यूनिवर्सिटी नेम, तो यूनिवर्सिटी नेम में आपको बिहार बोर्ड, CBSE से है तो CBSE, फ्रॉम कितना से कितना तक आपने पिछला कोर्स को कंप्लीट किया है तो उसे आप लोग बता देंगे। मान लीजिए 2021 से 2023 तक, उसे यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद कोर्स कंप्लीटेड है, वो तो कोर्स कंप्लीट हो ही गया होगा क्योंकि आप डिप्लोमा में आ गए हैं ना, तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा। और प्रीवियस पासिंग कोर्स तो इसे आप लोग कर दीजिएगा। प्रीवियस पासिंग परसेंटेज में आप जितना परसेंटेज आया है उसे आप लोग क्लिक कर देंगे, टाइप कर देंगे। और फिर यहाँ पे सभी कुछ क्लिक करके क्या है, इन सबों को आप भर करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इन्फॉर्मेशन टू बी इंटर्ड। जैसे मैंने प्रीवियस पासिंग कोर्स से पहले इस कोर्स का डिटेल्स आपको देना है। जैसे 2000 सेशन आपको भर देना है, फिर एडमिशन कब लिए थे उसे भर देना है, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, इनरोलमेंट नंबर, आप कब इस साल किस साल मतलब कैमा ईयर है, इसमें आप डिप्लोमा के 3rd ईयर में है तो 3rd ईयर भर देंगे। अब एडमिशन जो लिए थे उसका डेट भरना है, ठीक है।
ये डेट ऑफ एडमिशन कब लिए थे, और इस सेशन में मतलब हर एक साल एडमिशन होता है आपका डिप्लोमा में भी। तो इस साल आपने किस साल मतलब ईयर में आपने इस साल में कब एडमिशन लिया है उसे दे देंगे। मोड ऑफ स्टडी में आपको रेगुलर क्लिक कर देना है। क्लास सेक्शन में आपको आप जो भी सेमेस्टर में है उसे डाल दीजिए। फिर यहाँ पे हाउस होल्ड में एक चीज़ बता देता हूँ, हाउस होल्ड में आप पूरेस्ट है, अदर है, तो यहाँ पे अदर ही भरिए। पूरेस्ट मतलब सबसे गरीब वाले तो व्यक्ति नहीं है, तो इसलिए, और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स उसके बाद आप देख सकते हैं अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट्स, इसमें आपको बहुत सारे चीज़ों को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे कुल आपके 11 चीज़ों को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे OTP आएगा। फ्रेंड्स आप सभी देख सकते हैं OTP यहाँ पे वेरीफाई मोबाइल OTP पे क्लिक करेंगे। उससे पहले आपको जनरेट OTP पे क्लिक करना था। OTP वेरीफाई हो रहा है। उसके बाद हम लोग जनरेट OTP पे क्लिक करके मोबाइल नंबर नहीं बल्कि ईमेल आईडी पे वेरीफाई करेंगे अपना। ईमेल पे OTP आएगा उसे। फ्रेंड्स दोनों वेरीफाई हो जाने के बाद आपको प्रीव्यू पे क्लिक करके सारा डिटेल्स चेक कर लेना है। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। फ्रेंड्स आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने को बोला जाएगा, जो सर्टिफिकेट अपलोड करने को बोला जाएगा वो आपसे बोला जाएगा 10th का सर्टिफिकेट, और उससे आपका डेट ऑफ वेरिफिकेशन किया जाएगा डेट का। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर देना है और सर्टिफिकेट कब जारी हुआ है उसे भी चूज करना है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों आपको लास्ट पासिंग मार्कशीट, जैसे मेरे केस में मैंने भरा मान लीजिए डिप्लोमा, तो डिप्लोमा का देंगे। अगर आप 10th ही करके डिप्लोमा में आए हैं तो आप उसे दे देंगे। ठीक है, अगर आपने बोनाफाइड बनवाया है तो बनवाना तो पड़ेगा ही, उसे अपलोड करना है। अब मान लीजिए फ़ी स्ट्रक्चर आपने बनाया है तो यहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर कर देंगे, और आपने अगर फ़ी स्ट्रक्चर नहीं बनाया है तो फ़ी रिसिप्ट जो भी आपने पेमेंट किया है उससे यहाँ पे PDF में अपलोड कर देंगे। और सभी का अलग अलग से होना चाहिए डेट और सर्टिफिकेट नंबर। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे देख लीजिए फ़ी स्ट्रक्चर फॉर द पर्पस ऑफ बैंक लोन। यहाँ पे अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो उसके बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, बैंक से लोन लिया हुआ वो वाला आपको यहाँ पे नहीं अलाउड किया जाएगा। फिर ओनली फी पेमेंट रिसिप्ट वेयर ट्यूशन फी TCR मेंशनड। ठीक है, ट्यूशन फी मेंशन हो, एडमिशन फी मेंशन हो तो उस केस में आप लोग यहाँ पे फी रिसिप्ट भरेंगे। और भी कुछ जानकारी यहाँ पे दिया गया है, उन सब चीज़ों पे चर्चा नहीं करते हैं। उसके बाद फाइनल सबमिट करना है, और उससे पहले आपको ये बताना होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट जो होगा वो PDF साइज में होना चाहिए। फर्स्ट सेकेंड ब्लैक एंड वाइट में होने चाहिए। ब्लैक एंड वाइट का मतलब आप लोग समझते हैं कि कलरफुल नहीं होने चाहिए। उसे आप लोग PDF को आप मोबाइल से भी बना सकते हैं एडोब स्कैनर से, और उसका जो फ़िल्टर होता है, जैसे हम लोग फ़ोटो को यहाँ पे उसका थीम चेंज कर देते हैं फ़िल्टर करके, उसी प्रकार से आप एडोब स्कैनर से ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं अपने मोबाइल से भी एडोब स्कैनर ऐप से। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। फाइनल सबमिट करके आपको एक प्रिंट आउट ले लेना है, आपको फिर उसे कॉलेज में जमा कर देना है। बस इतना ही प्रोसेस है। तो मेरे प्यारे साथियों क्या करते हैं, हम आपको बताते हैं कि अगर आपको इसके अलावा भी कोई दिक्कत आ रही है तो आपको क्या करने हैं। आपको इसके अलावा भी कोई समस्या आ रही है तो आपको किस नंबर पे कांटेक्ट करने हैं। आपको सबसे पहले देख लेना है यहाँ पे हेल्प डेस्क में नंबर दिए गए हैं, इस नंबर को आप नोट कर लीजिए। अगर आपको कोई सजेशन या क्यूरीज है, मान लीजिए आपको डेट बढ़वाने हैं रजिस्ट्रेशन का, आप इस पे मेल कर दीजिए पोस्ट मैट्रिक बिहार हेल्प 2022-23@gmail.com। ये 2 नंबर है राजकुमार इंद्रजीत का। इसके साथ साथ आपको नंबर पे अगर मान लीजिए कॉल नहीं उठाते हैं तो इस केस में आप क्या कीजिएगा,
आपको स्टूडेंट सेक्शन में जाना है और सबमिट योर ग्रीवांस पे क्लिक करना है। सबमिट योर ग्रीवांस पे क्लिक करना है। आपको जो भी समस्या आ रही है यहाँ पे टाइप कीजिए और उसे सबमिट कर दीजिए। और ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टफुल है, क्योंकि ग्रीवांस आप कोई भी सबमिट करते हैं उस वेबसाइट वाले इस पोर्टल का वो काम है कि उसके आपके ग्रीवांस पर वो कुछ ना कुछ निर्णय ले। अन्यथा भारत सरकार का ऐसा निर्णय है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे वो कौन सा भी पोर्टल हो, आप ग्रीवांस सबमिट करते हैं उस पर कार्रवाई उसको करना ही करना है 2 वर्किंग डेज में। तो ये भी आपके लिए बेहतर है। तो आशा करता हूँ मेरे प्यारे साथियों आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप हमारे पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं तो ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपको सारा क्वेश्चन बैंक और क्वेश्चन पेपर ETC लगभग सब कुछ वीडियोज़ भी आपको अवेलेबल मिलेंगे, वो भी मात्र 100 रुपीज़ में। तो प्लीज़ ऐप को डाउनलोड करें, कोर्स को परचेस करें और अपना डिप्लोमा का पढ़ाई अच्छे से करें।